हेलो गाइस, तो वेलकम। आज मेरा दूसरा लेक्चर ट्रांसपोर्टेशन पे आ रहा है। पहला लेक्चर मैंने रेलवेज़ पे दे चुका हूँ और ये हमारा रोड ट्रांसपोर्ट पे दूसरा लेक्चर है। इसके बाद 2 लेक्चर और आएंगे जो कि एक वाटर ट्रांसपोर्ट पे होगा और दूसरा एयर ट्रांसपोर्ट पे होगा। और इसी के साथ हमारे 4 लेक्चर्स के साथ ट्रांसपोर्टेशन का पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद जो भी टॉपिक आपको जीके का चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, तो मैं नेक्स्ट आपके लिए वही ले आऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपके लिए लाया जाए नेक्स्ट। तो चलिए गाइस, रोड ट्रांसपोर्ट शुरू करते हैं। इंडियन रोड नेटवर्क इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर इंडिया के रोड नेटवर्क की बात करें क्यों, तो ये दुनिया का सबसे बड़े में से एक है। ये नहीं कहूँगा कि इंडिया का ही सबसे बड़ा है, लेकिन जितने भी बड़े हैं उनमें से एक हमारा जो है रोड ट्रांसपोर्ट वो इंडिया का भी है। द टोटल लेंथ ऑफ रोड्स इज़ मोर देन 60 लाख किलोमीटर। गाइस, ये पॉइंट JKSSB के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया का जो रोड लेंथ है वो कितना है। तो ये है 60 लाख किलोमीटर। ये एक आपको आइडिया रखना है कि कितना है। 60 लाख किलोमीटर हमारी रोड लेंथ है पूरे इंडिया में। फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग एंड कंस्ट्रक्शंस, रोड्स आर क्लासिफाइड इनटू नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज, विलेज रोड्स एंड बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी रोड हैं हमारे इंडिया में, जितने भी रोड हैं उनको जो है डिवाइड किया हुआ है फॉर द पर्पज़ ऑफ मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन के हिसाब से इतने पार्ट्स में। तो सबसे पहले नेशनल हाईवेज़, आपको पता है कि नेशनल हाईवेज़ होते हैं। उसके बाद स्टेट हाईवेज़, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हाईवेज़, उसके बाद विलेज रोड्स और उसके बाद बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 5 तरीक़ों से हमारे रोड्स को जो है क्लासीफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन। गाइस, अब सबसे पहले एक एक करके हम इन सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे नेशनल हाईवेज़ के बारे में। तो नेशनल हाईवेज़ के बारे में अब हम बात करेंगे। नेशनल हाईवेज़ आर मेंटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बात याद रखेंगे गाइस कि नेशनल हाईवेज़ जो हैं उनको केंद्रीय सरकार जो है मेंटेन करती है, और जो स्टेट हाईवेज़ हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मेंटेन और कंस्ट्रक्ट करती है। और जहाँ तक हम डिस्ट्रिक्ट हाईवेज़ की गाइस बात करें तो डिस्ट्रिक्ट हाईवेज़ को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो है वो देखता है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। तो ये बात भी आपने बड़े ध्यान में रखनी है कि इसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो है देखा करता है। और जो बॉर्डर रोड्स हैं उनको जो है, और इंटरनेशनल बॉर्डर रोड्स के साथ जो इंटरनेशनल हाईवेज़ हैं वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये भी गाइस याद रखेंगे। तो इसमें हमने क्या चीज़ें सीखी। पहली चीज़ कि नेशनल हाईवेज़ को जो है मेंटेन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट हाईवेज़ को स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज़ को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, और बॉर्डर रोड्स और इंटरनेशनल हाईवेज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेन करने की। तो गाइस, यहाँ पे सीधा सीधा JKSSB आपको पूछ सकती है कि जो स्टेट हाईवेज़ हैं उनको मेंटेन कौन करता है, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट लिखना है। अगर पूछा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को नेशनल हाईवेज़ को मेंटेन कौन करता है, तो आपने वहाँ पे लिखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको जो है मेंटेन करती है। तो गाइस, यहाँ से यही क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इज द नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग, अपग्रेडिंग एंड मेंटेनिंग मोस्ट ऑफ द नेशनल हाईवेज। तो अगर पूछा जाए कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रोड्स को बिल्ड करने की, अपग्रेड करने की, मेंटेन करने की, तो ये है केंद्रीय सरकार की। लेकिन केंद्रीय सरकार ने एक मिनिस्ट्री रखी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट, और उसके अंडर है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका काम है कि जितने भी नेशनल हाईवेज हैं उनको बिल्ड करना, अपग्रेड करना और मेंटेन करना। तो गाइज, ये क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि कौन सी नोडल एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो देखती है, अपग्रेड बिल्ड करती है रोड्स नेशनल हाईवेज को, अपग्रेड करती है नेशनल हाईवेज को और मेंटेन करती है नेशनल हाईवेज को। तो इसका आंसर होगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो गाइज, ये बात याद रखेंगे कि जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो ऑपरेट करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। नेक्स्ट गाइज, नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है NHDP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट गाइज। NHDP के बारे में हम याद रखेंगे कि जो ये प्रोजेक्ट है NHDP जो है ये एक बहुत बड़ा एफर्ट है। इसका काम है अपग्रेड करना नेटवर्क ऑफ हाईवेज, कि जितने भी हमारे हाईवेज हैं हाईवेज को बनाना, हाईवेज को कंस्ट्रक्ट करना और उनके नेटवर्क को बढ़ाना। ये जो किस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, तो ये है नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NHDP। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट गाइज। ये याद रखेंगे आप। NHDP प्रोजेक्ट का क्या पर्पज़ है, तो इसका पर्पज़ है नेटवर्क ऑफ हाईवेज को इंक्रीज करना, अपग्रेड करना। NHAI ऑफन यूजेज ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो NHAI जो है
वो पीपीपी मॉडल के बेस पे हाईवेज को डेवलप कर रहा है। गाइज यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप का इस्तेमाल हो रहा है और टोल कलेक्शन को कलेक्ट करने के लिए भी जो है पीपीपी मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। गाइज नेक्स्ट, द प्रेजेंट लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवेज इन इंडिया इज मोर देन 1 लाख किलोमीटर। तो गाइज ये बात याद रखेंगे कि इंडिया में नेशनल हाईवेज की लेंथ कितनी है, 1 लाख किलोमीटर। मैंने आपको ऊपर एक और बात बताई थी कि टोटल लेंथ है जो इंडिया के रोड्स की वो 60 लाख किलोमीटर है। गाइज ये यहाँ पे मैंने बताया हो कि 60 लाख किलोमीटर, और उसमें से अगर बात की जाए तो उसमें से अगर हम यहाँ पे देखें नेशनल हाईवेज, तो नेशनल हाईवेज हमें देखने को मिलेगा कि ओनली 1 लाख किलोमीटर। तो नेशनल हाईवेज हमें सिर्फ 1,60,00,000 है हमारा टोटल रोड्स, और उसमें से 1 लाख किलोमीटर हमें देखने को मिलेंगे नेशनल हाईवेज। तो ये अराउंड 2% हुआ, दे कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 2% ऑफ द टोटल रोड लेंथ। तो अगर नेशनल टोटल रोड्स में से अगर हम बात करें कि नेशनल हाईवेज कितने परसेंट है, तो वो हमें 2% देखने को मिलेंगे, और ये 40% रोड ट्रैफिक को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहीं प्रीवियस ईयर पेपर्स में मैंने देखा हुआ है कि हाउ मैनी परसेंट कॉन्स्टिट्यूट टोटल नेशनल हाईवेज। तो ये 2% आपका इसका आंसर रहेगा, 2% जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे नेशनल हाईवेज। तो गाइज नेक्स्ट हम बात करेंगे अब NH44 के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे है, लॉन्गेस्ट हाईवे है ये इंडिया का। तो ये हमारे जम्मू कश्मीर में भी है, श्रीनगर से ये कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है। तो JKSSB NH44 पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। तो NH44 की अगर बात करें तो प्रीवियसली पहले इसका नाम NH7 था, इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया। ये इंडिया का सबसे लंबा हाईवे है गाइज, इसकी लेंथ भी आपको याद होनी चाहिए, और ये कहाँ से कहाँ तक है ये भी आपको याद होनी चाहिए। इट स्टार्ट्स इन श्रीनगर, सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि ये श्रीनगर से स्टार्ट होता है एंड टर्मिनेट्स इन कन्याकुमारी, और ये ख़त्म कहाँ पे होता है जी, कन्याकुमारी में। और इसकी लेंथ कितनी है, 3745 किलोमीटर। गाइस सीधा JKSSB इसकी लेंथ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए ये आप ध्यान रखेंगे इसकी लेंथ। NH966B ये भी आप याद रखेंगे, ये नेशनल हाईवे जो है गाइस, ये नेशनल हाईवे जो है हमारा NH966B गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, और NH44 ये हमारा जो है लॉन्गेस्ट है, और ये हमारा जो है शॉर्टेस्ट हाईवे है, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। N966B इज द शॉर्टेस्ट, इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, सिर्फ 8 किलोमीटर में है, और ये कुड्डानूर को विलिंगडन आइलैंड से कनेक्ट करता है कोची केरल में। तो सबसे लॉन्गेस्ट हमारा जो नेशनल हाईवे है वो NH44 है, और सबसे शॉर्टेस्ट जो है 966B है, नेशनल हाईवे 966 और B, और ये हमें केरल में मिलेगा जो कि कुड्डानूर को विलिंगडन आइलैंड से कनेक्ट करता है। और NH44 के बारे में आपने यही याद रखना है कि ये लॉन्गेस्ट है, और ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है, और इसकी लेंथ 3745 किलोमीटर है गाइज। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट गाइज ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये नोट है एक, महाराष्ट्र हैज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ सरफेस्ड रोड्स इन इंडिया। अगर रोड्स की बात करें तो लेंथ के हिसाब से सबसे ज़्यादा आपको देखने को कौन सी स्टेट में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा। तो ये लाइन आप गाइज याद रखेंगे कि महाराष्ट्र में हमें सबसे ज़्यादा सरफेस्ड रोड की लेंथ देखने को मिलेगी। गाइज ये बात याद रखना कि रोड की लेंथ हमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ रोड्स, गाइज याद रखें कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमें कहाँ देखने को मिलेगी, तो वो हमें पंजाब में देखने को मिलेगी। पंजाब में सबसे ज़्यादा रोड्स की डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी। और सबसे कम डेंसिटी कहाँ पे है गाइज, तो कम डेंसिटी हमें देखने को मिलेगी, ये भी गाइस बात याद रखेंगे आप, JK में आपको सबसे कम रोड की डेंसिटी देखने को मिलेगी। JK में सबसे कम रोड की डेंसिटी है गाइस, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो गाइस आई होप यहाँ तक आपको रोड ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। तो इस पर से क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस है। दिस इज अ हाई स्पीड 4 लेन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट कनेक्टिंग 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। तो ये इंडिया की 4 जो मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनको ये कनेक्ट करता है गाइज। तो ये ध्यान रखेंगे, दिल्ली को कनेक्ट करता है, मुंबई को कनेक्ट करता है, चेन्नई को कनेक्ट करता है, और कोलकाता को कनेक्ट करता है। तो गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से कनेक्ट करता है।
यहाँ पे ध्यान देंगे आप, तो ये अगर दिल्ली है गाइस, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे मुंबई सिटी, और ये आपका चेन्नई, और ये अगेन यहाँ पे ऐसे आपको, गाइस एक सेकेंड गाइस, ये दिल्ली आ गया आपका, दिल्ली से ये करेगा मुंबई को कनेक्ट, और मुंबई से ये करेगा आपको चेन्नई को कनेक्ट, और चेन्नई से आपका ये करेगा कोलकाता, यहाँ जैसे आ गया। तो ये है गाइस ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इस तरह से ये आपका दिल्ली आ गया, और यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा अपना कोलकाता, और यहाँ पे आपको ये चेन्नई देखने को मिलेगा, और ये आपका आ गया मुंबई। तो ये है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटर। ये इस तरह से रोड बना हुआ है, और ये आपका कनेक्ट करता है 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को, और ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट गाइस। तो ये ध्यान रखेंगे आप। और इट इज़ ए हाई स्पीड 4 लेन प्रोजेक्ट है। ये 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को कनेक्ट करता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। और गाइस इसकी लेंथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे मैंने इसको सर्कल भी किया हुआ है, 5846 किलोमीटर। और वैसे ही आपको नेशनल हाईवे 44 की लेंथ भी आपको याद रखनी है, उसकी लेंथ है 3745 किलोमीटर। और वैसे ही आपको शॉर्टेस्ट जो हाईवे है 966B जो कि केरल में है, उसकी लेंथ भी आपको याद रखनी है 8 किलोमीटर। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट की तो भूलनी ही नहीं है गाइज। उसके बाद हमारे आते हैं नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों भी। तो जो हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है गाइज, इसके बारे में आप थोड़ा याद रखेंगे। तो ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है हमारा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो ये 4000 किलोमीटर है गाइज, तो ये आपने याद रखना है। तो ये लॉन्ग हाईवे है, और ये कनेक्ट करता है हमारे श्रीनगर को। तो गाइज ये बात याद रखेंगे, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। तो ये हमारा गया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और दूसरा हमारा है ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर। और इसकी अगर हम बात करें तो ये 3300 किलोमीटर है, और जो हमारा नॉर्थ साउथ था वो 4000 किलोमीटर था। तो दोनों की अगर लेंथ को जमा किया जाए तो ये 7300 किलोमीटर हो जाता है गाइज। तो देखिए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इज 4000 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे कनेक्टिंग श्रीनगर टू कन्याकुमारी, और जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है वो 3300 किलोमीटर है, और ये सिलचर असम से लेके पोरबंदर गुजरात तक है, और इसकी टोटल लेंथ 7300 किलोमीटर है। तो गाइज इसकी आपको टोटल लेंथ भी पता होनी चाहिए, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की भी लेंथ आपको पता होनी चाहिए, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की भी लेंथ आपको पता होनी चाहिए। और ईस्ट वेस्ट कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पोरबंदर गुजरात से लेके सिलचर असम तक, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइज ये आपको अब अच्छे से ध्यान में रखना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, और NH44 की लेंथ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके पास ये जो एक्सप्रेस हाईवेज है ये 6 लेन होता है, ये आप याद रखेंगे, मल्टी लेन भी होता है। और द फर्स्ट 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे जो इंडिया का था वो स्टार्टेड किया था मुंबई और पुणे के बीच में, और इसकी लेंथ 194.5 किलोमीटर थी गाइस। ये भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप, हो सकता है कि इस पे भी JKSSB क्वेश्चन डाल दे गाइस। नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 को कलेक्टिवली जो है ग्रैंड ट्रंक रोड बोला जाता है गाइस। ग्रैंड ट्रंक रोड, इस रोड को जो बनाया था गाइस वो शेर शाह सूरी ने बनाया हुआ था, ये गाइस बात याद रखेंगे। जवाहर टनल इज सिचुएटेड इन NH1A गाइस, पुराना नाम इसका NH1A था, अब NH44 हो गया है। तो यहाँ पे जवाहर टनल भी आपको देखने को मिलेगा गाइस, बनिहाल पास में, ये आपको पता ही होगा। और ये जो हमारा GT रोड है गाइस, इसके बारे में याद रखेंगे, ये शेर शाह सूरी ने बनाया था, और ये पेशावर को कोलकाता से गाइस कनेक्ट करता था पहले, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ आपका ये जो है कंप्लीट होता आ रहा है। और जो हाईएस्ट रोडवे है ऑफ द वर्ल्ड इज द मनाली ले हाईवे, ये भी गाइस याद रखेंगे कि हाईएस्ट रोडवे जो है वर्ल्ड का वो कौन सा है, वो मनाली ले हाईवे है, और इसको कंस्ट्रक्ट किया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ये भी आपको याद रखना है गाइस, हो सकता है JKSSB इस पे क्वेश्चन बना ले गाइज। अब हम पढ़ेंगे लॉन्गेस्ट रनिंग नेशनल हाईवे के बारे में, ये मैं पढ़ा चुका हूँ लेकिन फिर भी आप इसको देख लो थोड़ा। NH44 इज द लॉन्गेस्ट रनिंग नेशनल हाईवे इन इंडिया, ये सबसे लंबा हाईवे है। इट इज़ 3745 किलोमीटर, ये लेंथ आपको याद रखनी है, एंड कवर्स द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ऑफ NHDP। NHDP नेशनल हाईवे
डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसके तहत नेशनल हाईवे नेटवर्क्स को जो है अपग्रेड करने का जो है पर्पस है। इट कनेक्ट श्रीनगर टू कन्याकुमारी, तो ये आपको पता है कि ये कन्याकुमारी को श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है हमारा NH44। और इसको मेंटेन करने का जो काम है वो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का है, CPWD गाइज, ये भी याद रखेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने इसके बारे में याद रखनी है गाइज, NH44 कितनी स्टेट से होके कितनी स्टेट को पास करता है, तो ये 11 इंडियन स्टेट्स को पास करता है गाइज, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। गाइज नेक्स्ट थोड़ा बॉर्डर रोड्स के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। द कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द बॉर्डर रोड्स हैज़ बीन परफॉर्म्ड बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये गाइज यह बात याद रखेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, BRO की, वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड जो है उसके अंडर होती है। और BRO जो एस्टेब्लिश कब हुई थी गाइज, ये बात याद रखना। हो सकता है JK SSB डायरेक्ट आपको डेट पे क्वेश्चन पूछ दे कि BRO कब एस्टेब्लिश हुई थी, तो 1960 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। और इसका काम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करना, स्ट्रेंथ करना, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, और जितने भी डिफेंस रिलेटेड जो रोड्स हैं उनको बनाना इसी BRO का काम है। तो गाइज ये था आपका लेक्चर रोड ट्रांसपोर्ट पे। तो ये दूसरा लेक्चर मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा भी अच्छा लग रहा है गाइस, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको और भी वीडियोस आप इस पे देख सकते हो, आने वाली हैं। और गाइस जहाँ तक बात की जाए तो 2 लेक्चर्स मैं आपको ट्रांसपोर्ट पे दे चुका हूँ, रेलवेज़ और रोड्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद 2 हमारे एक वाटर ट्रांसपोर्ट पे लेक्चर आ जाएगा और दूसरा एयर ट्रांसपोर्ट पे लेक्चर आएगा। और उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्ट ख़त्म हो जाएगा और फिर उसके बाद हम एक नया जो है टॉपिक उठा लेंगे। तो गाइज़ थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।